नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा वो कौन सा जो गुनाह से बेकसूर है, अगर बख्श दे तू तो क्या तेरी रहमत से दूर है। मौजूद सामीन, बुखारी शरीफ के अंदर और दीगर अहादीस की कुतुब के अंदर ये वाक़या मिलता है। हजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जिसका मफहूम मैंने आप हजरात के सामने बयान करना है कि पुराने उम्मतों में एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। इसके अलावा कोई भी ऐसा गुनाह नहीं था जो वो नहीं करता था, सारे गुनाह करता था। एक मर्तबा उसके दिल में ख्याल आया कि इन सब चीज़ों से तौबा की जाए। वो इस बात को पूछने के लिए एक अहले इल्म के पास गया जो वो सोचता था कि ये बंदा अहले इल्म है, मुझे सही सवाल का जवाब देगा। अब वो ये बात पूछने के लिए एक बंदे के पास गया और पूछता है कि मैंने 99 कत्ल किए हुए हैं और इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो मैं नहीं करता, तो क्या अगर मैं तौबा करूं तो अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अब उस बंदे ने आगे से कहा, नहीं, तू तो मनहूस आदमी है, तू इधर से निकल जा, ये ना हो तेरी नाउसत की वजह से हमारे ऊपर भी अजाब आ जाए। अब उस बंदे को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसको भी पकड़ के कत्ल कर दिया। अब यूं मिलाकर उसके 100 कत्ल पूरे हो गए। अब इस तरह फिर उसके दिल में ख्याल आया, उसने कहा सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, हो सकता है अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अब फिर इसी इरादे के साथ एक और बंदे के पास बात पूछने के लिए चला गया। जब उसके पास गया तो वो बंदा सही पढ़ा लिखा था, अहले इल्म था। उसने आगे से सही जवाब दिया। उसने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला तो तेरी तौबा को क्यों नहीं कबूल करेगा, अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तो तौबा कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल करेगा। अब उस बंदे की चेहरे से, आंखों से पानी जारी हो गया, आंसू, वो रोने लगा। उस बंदे ने कहा, तू इस तरह कर, एक फलां बस्ती है वहां पे चला जा, वहां पर मजीद अहले इल्म लोग रहते हैं जो पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तू जा उनसे दीन सीख, पढ़ भी, अमल भी कर और अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर। सामीन, गौर करने की बात यह है कि उसने अभी तक नीयत की है तौबा करूंगा, लेकिन तौबा के अल्फाज जुबान से अदा नहीं किए। अब यही बात लेकर वो दिल में सालहीन की जो बस्ती थी उलमा की, वो उस तरफ चल निकला। अभी रास्ते में पहुंचता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। अब दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं, जन्नत वाले भी आ जाते हैं। फरिश्ते दोज़ख वाले कहते हैं कि इसने सारी जिंदगी कोई नेक अमल किया ही नहीं है, 100 आदमी इसने कत्ल किए, 100 आदमी का ये कातिल है, इसके अलावा बाकी सारे गुनाह इसने जिंदगी में किए, तो हम इसको इस वजह से दोज़ख में ले जाएंगे। जन्नत वाले कहते हैं बेशक तौबा नहीं की, लेकिन नीयत तो कर बैठा है, नीयत करके ये चल निकला है तौबा के लिए, तो इसलिए हम इसको जन्नत में ले जाएंगे। जब तकरार होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों, इस तरह करो, जमीन की पैमाइश करो, अगर तो ये घर के करीब है तो फिर इसको दोज़ख में ले जाओ, अगर ये सालहीन के करीब है, उस बस्ती के करीब है, तो फिर इसको जन्नत में ले जाओ। अब क्या करते हैं फरिश्ते, जब पैमाइश करते हैं तो वो सालहीन की बस्ती के करीब होता है, वहां इस वजह से जन्नत वाले फरिश्ते उसको लेकर जन्नत में चले जाते हैं। सामीन, इस वाक्य को बयान करने का मकसद यह है, आप गौर करें, एक बंदा 100 आदमी जिसने कत्ल किए हुए हैं, सारी जिंदगी उसने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, अब वो सिर्फ तौबा की नीयत से, जुबान से उसके कलमात अभी तौबा के अदा नहीं हुए थे, सिर्फ नीयत दिल में रख के चला था और सिर्फ इस नीयत की वजह से वो जन्नत का हकदार बन गया। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।